हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक एंड नॉन टेक बाय प्रीति मैम यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज सैटरडे है, 7 फरवरी है। तो आज के दिन जो है हम क्या करने वाले हैं, पूरे हफ्ते भर की खबरों को एक तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम रिवाइज करेंगे और बाकी जो कुछ न्यूज़ रह गई हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सेशन जो है आपका रिविजन के लिए, कंप्लीशन के लिए, दोनों ही मोटिव से जो है आपका लाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बच्चे आपका रहता है और साथ में प्रैक्टिस भी जो है आपको एक तरीके से करने को मिलेगी, क्योंकि जो हम न्यूज़ देखेंगे वो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज वाली बात कि अगर हमें कुछ करना है, अपने सपने अगर हमने देखे हुए हैं तो उनको पूरा करने की जो शुरुआत है वो सुबह से होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, तो अगर सुबह अच्छी होगी तो दिन जो है आपका वो आपका ही रहेगा, है ना। सुबह अगर आप फेल हो जाओगे, पहले चीज करने में अगर फेल हो जाओगे तो दिन भर जो है आपका डिमोटिवेशन रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको शुरुआत बच्चे अपनी अच्छी करनी है। ठीक है, शुरुआत कम से कम अच्छी करनी है, उसके बाद उस चीज को जो है कंटिन्यू बनाए रखना है। बाकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज जो है आपका 7 फरवरी है 2026। ठीक है, मैं हर दिन जो है उस दिन की हिस्ट्री पे एक तरीके से गूगल सर्च करके जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके लिए लेकर के आती हूँ। आज जो है 7 फरवरी के दिन हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो कि आपके काम आ सके। ठीक है, एक चीज है कि 7 फरवरी को जो है वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो रही है। आज रोज डे है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों का इन सब चीजों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला है नोम्बियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें बताया गया कि दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ना बच्चे, वो है आपका ज्यूरिक में। ठीक है, देखो ज्यूरिक याद रखोगे, ये है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आपका ज्यूरिक है और ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर स्विट्जरलैंड में है आपका ज्यूरिक। अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनने जा रही हैं। हालांकि इन्होंने जो है आपका शपथ ले ली है। ठीक है, बन चुकी हैं। इनका नाम याद रखना, सुनीता पवार। सुनेत्रा पवार इनका नाम है बच्चे। अभी हाल ही में इनके जो हस्बैंड हैं, या फिर कह सकते हैं कि हस्बैंड थे, और महाराष्ट्र के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, ठीक है, उनका जो है एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, जिसके बाद जो है उनका पद खाली था, तो उनकी वाइफ यानी कि सुनीता पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उसके बाद है बच्चे आपका विंग्स इंडिया 2027 में कौन से एयरपोर्ट ऑपरेटर ने बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। कौन सा वाला है, यह है आपका दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, याद रखना दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा जो है आपका बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये विंग्स इंडिया 2026 बेसिकली ये बच्चे हर साल होने वाला क्या है, एक समिट है। ठीक है, एक समिट होता है, एक सम्मेलन होता है, हर साल ही होता है। ठीक है, हैदराबाद में जो है आपका ये हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेटर का जो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर मिला है वो मिला है आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला है भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। देखो बी आर अम्बेडकर के नाम पे जो है आपका ये एडवोकेट ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर है, और ये आपका कहाँ पे है, नवी मुंबई में। नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ट्रेनिंग एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। अगला है आपका प्रो रेसलिंग लीग 2026। प्रो रेसलिंग लीग 2026 किसने जीत लिया है। आपको टीम का नाम पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है आपका ये जीता गया है, तो ये आपको बच्चे याद रखना है, हरियाणा थंडर्स के द्वारा जो है आपका ये जीता गया, हरियाणा थंडर्स प्रो रेसलिंग लीग। अगला है भूविज्ञान में 2026 क्राफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पहली बार किसी भारतीय ने ये सम्मान जीता है। वीरभद्रन रामनाथन इनका नाम है। ठीक है, और इनको दिया गया है इनकी एक डिस्कवरी के लिए, इनकी एक खोज के लिए। मैंने आपको कहा था कि इन्होंने ये बताया था कि जो ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है बच्चे, इस एमिशन के लिए सिर्फ CO2 ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो CFCs है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस खोज के लिए इनको 2026 में क्राफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। नाम आपको याद रखना है, वीरभद्रन रामनाथन। अगला बच्चे मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो ये याद रखो कि मणिपुर में क्या कोई इलेक्शन हुए क्या। अधिकतर तो उसी स्टेट में जो है आपका मुख्यमंत्री बनते हैं जहां पर कि इलेक्शन हो, है ना, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपका इलेक्शन नहीं हुए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पे, पिछले साल फरवरी से जो है आपका यहाँ पे फरवरी 2025 से अभी हम कहेंगे फरवरी 2026 तक लगभग 1 साल आने को है, और 1 साल से जो है यहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, क्यों राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो आपकी मणिपुर के जो आंतरिक सरकार थी, उस समय की जो सरकार थी, वो जो है आपकी एक तरीके से वहां पे सरकार के जो मुख्यमंत्री थे इनके एन बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है कोई भी लीडर या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे बहुमत में नहीं थी, जिसके कारण जो है वहां पे रूल करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो वहां पे जो है 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उसके अलावा जो है मणिपुर जो है आपका पिछले 2-3 सालों से लगातार बच्चे अपनी आंतरिक संकटों से गुजर रहा है ना। और आंतरिक संकट बेसिकली किसमें है, यहाँ पे किस प्रकार के संकट है, एथिकल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो यहाँ पे कम्युनिटीज है, कुकी है, मैतई है, इनके बीच में जो है आपके क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि आंतरिक अशांति यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 1 साल से, और अभी जो है 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो वैसी बात है कि नई सरकार जो है यहाँ पे आपकी बहाली की जरूरत है। ठीक है, तो नई गवर्नमेंट के जो मुखिया है या फिर मणिपुर के जो नए सीएम है वो है बच्चे आपके बीजेपी के युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, नाम याद रखोगे, युमनाम खेमचंद सिंह जो है आपके मणिपुर के नए सीएम है। अगला है बच्चे एक्सरसाइज खंजर, ये कौन से 2 देशों के एक संयुक्त स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, कौन से 2 कंट्रीज यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। तो खंजर में आपका भारत और किर्गिस्तान है। देखो नाम में ही आपको याद रखना है खंजर। ठीक है, कैसे याद रखो, यह आपका है किर्गिस्तान, एच से आपका हिंदुस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में आपका एक्सरसाइज खंजर होता है। अगला बच्चे देवनी मोरी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो आपका देवनी मोरी पुरातात्विक स्थल है यह है आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बच्चे आपका एक बुद्धिस्ट साइट है, और इसके कुछ अवशेषों को श्रीलंका में जो है आपका वहां पे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के द्वारा एक तरीके से इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि आपका चर्चाओं में था, इसीलिए जो है आपको ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, देवनी मोरी बुद्धिस्ट साइट है एक, और ये है कहाँ पे, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि इसके कुछ अवशेष जो है ये आपके रखे गए हैं कहाँ पे, कोलंबो में, जहाँ पर इनोग्रेशन किया गया है ना। उसका जो भी आपका ये यहाँ पे होली रिलिक्स देखिए आपका होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास। ठीक है, जो कि आपके कहाँ के हैं, देवनी मोरी के हैं। ठीक है, तो ये आपके श्रीलंका में, इसी कारण बच्चे आपके चर्चाओं में था। अगली खबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कुछ। देखिए बच्चे एक्चुअल में क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक प्रावधान के तहत यूजीसी यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना रेगुलेशन 2012 को जारी रखने का निर्देश दिया था। अब क्या हुआ, यूजीसी के द्वारा 2026 में 2026 में जो है आपके एक नया बच्चे रेगुलेशन लाया गया। ठीक है, जो रेगुलेशन 2012 का जो रेगुलेशन था उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनमें से एक आर्टिकल का इस्तेमाल करके जो पुराना रेगुलेशन है 2012 वाला, उसको जो है कंटिन्यू करने का आदेश दिया है। तो ये आर्टिकल है आपका 142। ठीक है, ये याद रखना 142, यानी कि जो आपको बच्चे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है आपका एक तरीके से इस्तेमाल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो 2026 का जो आपका नियम है, रेगुलेशन है, वो नहीं इंप्लीमेंट होगा, जो 2012 है वही वाला आपका चलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यूजीसी की अगर हम बात करें तो यूजीसी की जो बच्चे शुरुआत हुई थी ना 1948 में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपका बना था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसके हेड थे। ठीक है, उसके बाद 1952 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को डिजाइन किया गया। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मली जब ये आपका इनोग्रेट हुआ तो मौलाना अबुल कलाम के द्वारा आपके इनोग्रेट हुआ 1953 में। ठीक है, तो ये जो है आपका 1956 में से फिर आपका वैधानिक निकाय बन गया। तो यूजीसी की कहानी बच्चे इस तरीके से है, 1948, 1952, उसके बाद में आपका 1953 में आपका इनोग्रेट हुआ, और फिर 1956 में इसको एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, अभी ये आपका ये है कहाँ पे, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का वो आपका नई दिल्ली में है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नया रेगुलेशन ये लेकर के आए थे उसको, मतलब जो नया 2026 का था उसको नहीं इंप्लीमेंट करने दिया गया
2012 वाले को ही इन्होंने कहा है कि कैरी ऑन करिए। अगला है आपका टाइम बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान के द्वारा टॉप स्थान हासिल किया गया है? कौन सा इंस्टीट्यूट है इनमें से जिसको कि पहले नंबर पर रखा गया है? ये बच्चे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है, ठीक है। किस संस्थान ने टॉप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगला है कौन सा राज्य छारी ढांड का घर है जहां पर कि हाल ही में रामसर साइट के रूप में इसे लिस्ट किया गया है? तो देखिए अभी वर्तमान में भारत में 98, ठीक है, आज की डेट में बच्चे आपका 98 रामसर साइट हो गई है, कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। और ये जो 2 नई रामसर साइट जुड़ी है, एक तो आपका छारी ढांड है जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है, और एक है आपका पटना बर्ड सेंचुरी। तो पटना बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ पे है? ये है आपका यूपी में, ठीक है, बिहार में नहीं है बच्चे, यूपी में है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 2 नई रामसर साइट जुड़ने के कारण भारत में जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं? 98 हो गई हैं। तो जो 2 नई जुड़ी हैं उनका नाम याद रखना, एक आपका छारी ढांड है और दूसरा जो है आपका पटना बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो छारी ढांड आपका कहाँ पे है बच्चे? गुजरात में है, ठीक है, ये है आपका गुजरात में, और पटना बर्ड सेंचुरी है यूपी में। किस राज्य में नई विधानसभा की आधारशिला के साथ 1715 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? नई विधानसभा भी यहाँ पे बनाई जाएगी और साथ में जो है बाकी परियोजनाएं भी बनेंगी। तो बेसिकली कौन से स्टेट के द्वारा किया जा रहा है? तो ये है बच्चे आपका असम के द्वारा, ठीक है। असम में जो है आपकी नई विधानसभा बन रही है, बस याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी और भी परियोजनाएं चलेंगी जिसमें कि सरकार इतना खर्चा करने वाली है। उसके अलावा है आपका सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला, ये आपका हर साल लगता है, ठीक है। और ये स्टैटिक का भी एक क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आपका फरीदाबाद में। कहाँ पे लगता है बच्चे? फरीदाबाद में, ठीक है, याद रखो, ये हरियाणा के फरीदाबाद में आपका लगता है, इतना आपको याद रखना है। यूपी में, सॉरी, ठीक है, फरीदाबाद जो है आपका ये बेसिकली बॉर्डर पे है, तो एनसीआर वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। किस राज्य ने शहरी शैली के ग्रामीण विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू करी है? मैंने आपको कहा था ना कि गाँवों की एक तरीके से गांवों को डेवलप करने के लिए, गांवों का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है, और इसे भी आपका गुजरात की सरकार ने ही शुरू किया है, ठीक है। गुजरात की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है। किस राज्य ने सिविल रजिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए पुराने मैनुअल जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को लॉन्च किया है? इन्होंने क्या किया है कि देश में जितने भी लोग रहते हैं बच्चे, है ना, देश में जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके आंकड़े हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी आपके आंकड़े हैं ना, उन आंकड़ों को इन्होंने एक तरीके से डिजिटाइज कर दिया है, ठीक है। तो चाहे वो आपके जन्म दर जो आपके जन्म से रिलेटेड आपके रिकॉर्ड है या फिर मृत्यु से रिलेटेड आपके रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये स्टेट आपको याद रखना है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और ये है आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के द्वारा आपका ये किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है। 28 से लेकर के 31 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया है? विंग्स इंडिया, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो आपका दिया गया है ना, वो दिया गया है आपका दिल्ली, वो दिया गया है आपका दिल्ली। तो कौन सा शहर में हुआ है बच्चे? ये हुआ है आपका हैदराबाद में, ठीक है, याद रखो, हैदराबाद में जो आपका बेगमपेट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहीं पे जो है आपका विंग्स इंडिया हुआ है। बस आपको शहर का नाम याद रखना है, शहर का नाम है आपका हैदराबाद, ठीक है। विंग्स इंडिया 2026 ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन का इवेंट है। अगला है दिसंबर 2025 तक कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 16.5% का योगदान देकर भारत में कौन सा राज्य जो है वो पहले नंबर पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर एक खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। और 2030 तक रिन्यूएबल सोर्स में 50% बिजली बनाने में भारत का जो है आपका ये लक्ष्य का सपोर्ट करता है। मतलब कि ये स्टेट जो है बच्चे अभी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है अभी बिजली बनाने में ना, सबसे ज्यादा जो है आपका इसका कंट्रीब्यूशन है, इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग।
ये आपका 16.5% का योगदान दे करके जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जो सोलर एनर्जी है ना, वहाँ पे तो आपका जो है अभी तो खैर राजस्थान काफ़ी पीछे चला गया है बच्चे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर हम 2025 की बात करें, दिसंबर तक की बात करें, तो जो टोटल बचे रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें आपका सोलर भी आता है, इसमें आपका विंड एनर्जी आता है, ठीक है, आपका जो है बायोमास है, ठीक है, हर प्रकार की एनर्जी इसमें है, आपका हाइडल है यानी कि हाइड्रो है, ठीक है। तो वो इसमें सारे का सारा आता है। तो सभी को जो है आपका मिला करके जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है, उसमें गुजरात का 16.5% का योगदान है अकेले, ठीक है। तो इस परसेंटेज के साथ में, इस कंट्रीब्यूशन के साथ में, ये भारत का सबसे पहले स्थान पर राज्य है। और यहाँ पे बच्चे आपका एक खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी है, जो आपको याद रखना है कहाँ पे है, गुजरात में है। अच्छा, यात्री परिवहन के लिए हाइड्रोजन पावर्ड बसों को डिप्लॉय करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर कौन सा बनने वाला है? किसके लिए बच्चे? यह है आपका हाइड्रोजन पावर्ड बसों के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन पावर्ड यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो आपकी बसेस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली जो आपकी बसेस है बच्चे, उनके लिए आपको पूछा हुआ है कि कौन सी कंपनी है। तो ये है आपकी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है जो कि भारत का पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है, ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड बसों को डिप्लॉय करने वाला। फरवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में जो घोषित व्यापार समझौता है, उसके तहत जो टैक्स है बच्चे, है ना, जो 25% जो टैक्स कम किया गया था, अब ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 18%, ठीक है। अब ये आपका कम होकर के कितना हो गया है? 18% हुआ है। और दोनों देशों के बीच में बच्चे आपका ये FTA हुआ है, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा याद रखना है। अभी हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपका देखो 25% का टैक्स जो है अमेरिका ने पहले ही जो है आपका भारत पे लगाया हुआ था। उसके बाद में जैसे हमने रसिया के साथ में जो तेल व्यापार था, उसके कारण अमेरिका ने जो है 25% इसको और बढ़ा दिया था। टोटल जो है आपका 25%, टोटल 50% था, ठीक है। तो जो रसिया के कारण इन्होंने बढ़ाया था 25%, उसको तो जीरो कर दिया बच्चे, ठीक है। जो ये बाकी का आपका जो 25% है, इसको घटा करके कितना कर दिया? 18% है, 32% की कमी हुई है, तो 18% जो है इसको आपका कर दिया गया है। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत के बाद में की गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखो। अभी मतलब ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसके बारे में कि किसने साइन किए हैं FTA पे, उनकी तरफ से किसने साइन किया, हमारी तरफ से किसने साइन किए हैं। तो बेसिकली इस तरीके की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इस तरीके की कोई डिटेल नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो ट्रेड है ना, वो जो है अमेरिका के लिए सस्ता हो गया है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि भारत जो है इस बात पे मान गया है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, हमारी जितनी भी डिमांड होगी हम जो है अमेरिका से, और दूसरा जो है आपका वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। हालांकि इस बात पे भी अभी भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो जो भी अभी डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा अपग्रेड किया गया नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम में जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, इसका मकसद क्या है बच्चे? इसका मकसद क्या है? यह है आपका फॉर वाइडर यूथ पार्टिसिपेशन, ठीक है। यह है आपका कि हमारी जो संसद है या फिर हमारी जो राजनीति है, उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है आपका ये लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने व्यवसाय के लिए वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एप्लीकेशन पिल्लू AI लॉन्च किया है? पिल्लू AI आपको मैंने बताया था कि ये जो है आपको क्या करेगा, ये जो है आपका पिल्लू AI आंध्र प्रदेश की सरकार ने बच्चे इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है अकाउंटिंग सिखाएगा, है ना। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो अकाउंटिंग के लिए, बिलिंग के लिए जो है आपका ये एक तरीके से चैटबॉट है, अकाउंटिंग और बिलिंग करना ये सिखाएगा। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट किस भारतीय राज्य में पुदीमाडका ग्रीन हाइड्रोजन हब में स्थापित किया जा रहा है? तो पुदीमाडका बच्चे है ना, पुदीमाडका नाम से आपको ये लग रहा होगा कि साउथ का है, तो ये तो तमिलनाडु होगा या तो आपका आंध्रा होगा, है ना। या तो आपके तमिलनाडु है या तो आपका आंध्रा है। तो कहाँ पर है आपका? ये भी आपका आंध्रा में बच्चे, ठीक है। आंध्रा में है आपका पुदीमाडका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। किस ब्रांड ने एडवांस ट्रैकिंग फीचर्स वाली सेलेस्टर 2.0 ड्यूल बैंड GPS स्मार्ट वॉच लॉन्च की है? कौन सी कंपनी है, कौन सी ब्रांड है जिनके द्वारा ये लॉन्च की गई है? आपको बच्चे बताना है कंपनी का नाम। कौन सी कंपनी है जिन्होंने की ये लॉन्च की है?
ये है आपकी टाइटन स्मार्ट। ठीक है, टाइटन स्मार्ट ने एक स्मार्ट वॉच बजे लॉन्च की है, इसको थोड़ा सा याद रखना, नाम इसका याद रखना। ठीक है, टाइटन स्मार्ट कंपनी है और इन्होंने आपको ये लॉन्च किया है। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जितना हो सकता है बच्चे आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, खुद से जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस हफ्ते का जो सेशन है आखिरी वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर नए सेशन में, सोमवार को मिलेंगे आपसे। ठीक है, नए सेशन के साथ में, नए वीक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।